लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कप्तान शुभमन गिल आते हैं और हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे कप्तान का माइंडसेट क्या है। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या गलतियां हुई, कहां पे हम मैच हारे, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करते हैं और एक एक सवाल को बारीकी से जानते हैं। पहला सवाल तुमसे यही पूछा गया, गलती कहां पे हुई, मैच कहां पर हारे हम। तो उन्होंने कहा हम 5 दिनों में 2 घंटे में मैच हारे हैं, 1 घंटा चौथे दिन आखिर का और 1 घंटा 5वें दिन सुबह का। चौथे दिन आखिर में हम जानते हैं टीम इंडिया ने 58 पर अपने 4 खिलाड़ी आउट करवा लिए थे, जिसमें जायसवाल, शुभमन गिल, करुण नायर और आकाशदीप सिंह थे। जब किसी टीम के 58 पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर में आ जाता है, फिर चाहे स्कोर 192 ही चेस करना हो या फिर 150 चेस करना हो। बस काम ये था 5वें दिन सुबह आकर हमको किसी तरीके से 1-1.5 घंटा निकालना था। उसके बाद बॉल पुरानी हो जाती, बल्लेबाजी करना आसान हो जाता और आराम से हम ये मैच जीत जाते। बुमराह और सिराज ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उससे साफ पता चल रहा था कि इन दोनों ने बल्लेबाजों से बेटर बल्लेबाजी की है, वो इसीलिए क्योंकि गेंद पुरानी हो चुकी थी। लेकिन आते ही 1 घंटे में हमने अपने 3 मेन विकेट गिरा दिए, जिसमें हमारे ऋषभ पंत भी इंक्लूडेड थे, वाशिंगटन सुंदर इंक्लूडेड थे और इसके साथ में केएल राहुल भी इंक्लूडेड थे। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की, थोड़ी आस जगाई, लेकिन उसके बाद नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद मैच खत्म ही हो गया था। वो तो ये था कितनी दूर तक हम मैच को लेके जा सकते हैं। वो तो तारीफ करनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने इनिंग को एंकर किया, टेल एंडर के साथ उनको समझा कर इतनी दूर तक लेके गए कि आस बनी रही कि हम अभी भी मैच जीत सकते हैं। बुमराह, सिराज ने जो पेशेंस दिखाया है, ये इसका आधा पेशेंस भी अगर हमारे 2 बल्लेबाज दिखा देते तो शायद हम ये मैच जीत जाते। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया, इस मैच का इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या था, कहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया इंग्लैंड की तरफ। तो उन्होंने कहा अगर एक मूवमेंट ढूंढना हो तो वो ऋषभ पंत का रनआउट था। पहली इनिंग में हम जानते हैं ऋषभ पंत ने 74 स्कोर बनाए और वो केएल राहुल के साथ मिस जजमेंट के चलते रनआउट हो गए थे। और अगर वो रनआउट ना होते तो शुभमन गिल ने कहा कि डेफिनेटली हम 50 या 100 रन की लीड ले सकते थे, क्योंकि हम जानते थे 5वें दिन यहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए पहली इनिंग में हमको 50 या 100 रन की लीड चाहिए ताकि 5वीं इनिंग में हमको बेनिफिट दे सके। लेकिन ऋषभ पंत के रनआउट होने के बाद हमारी टीम अप्रॉक्सीमेटली 12-15 रन के अंदर ऑल आउट हो जाती है और 387 के जवाब में हम 387 ही स्कोर बनाते हैं और उनको 1 रन की लीड भी नहीं मिल पाती है। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप ऋषभ पंत के रन आउट का कारण केएल राहुल को मानते हो, क्या आप मानते हो केएल राहुल ने यहाँ पे सेल्फिश अप्रोच दिखाई, वो अपना 100 कंप्लीट करना चाहते थे। उन्होंने ऋषभ पंत को कहा कि लंच से पहले मैं अपना 100 कंप्लीट करना चाहता हूं, उसी के चलते जल्दबाजी में ऋषभ पंत आउट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता, ये एरर ऑफ जजमेंट है, क्योंकि यहां पर जो कॉल की थी दौड़ने की वो ऋषभ पंत ने की थी, केएल राहुल ने नहीं। और डेंजर एंड जो था वो केएल राहुल का था। वो तो बाय चांस ऋषभ पंत रन आउट हो गए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि केएल राहुल की सेल्फिश अप्रोच के कारण ऋषभ पंत आउट हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगला सवाल उनसे पूछा गया फील्डिंग और एक्स्ट्रा स्कोर्स के बारे में। हम सब जानते हैं इस मैच में टीम इंडिया ने 63 के आसपास एक्स्ट्रा स्कोर दिए हैं और इन स्कोर के कारण हम ये मैच हार गए हैं। इसके जवाब में शुभमन गिल का यह कहना था कि फील्डिंग में हमने इंप्रूवमेंट की है। पहले मैच के कंपैरिजन में अब अगर आप देखोगे तो हम फील्डिंग में काफी ज्यादा सुधार लेकर आए हैं। यहाँ पर लेट स्विंग होती है जिसके कारण बॉल जो है मिसफील्ड हो जाती है। हाँ, हम 2-4 बाउंड्री जरूर रोक सकते थे, लेकिन हमने इतनी ज्यादा टेंशन नहीं ली क्योंकि स्कोर हमने 192 चेज करना था और ये एक चेजेबल टोटल था। बस हमको किसी एक बल्लेबाजों को मिलके 50 रन की पार्टनरशिप करनी थी, वो हमसे नहीं हुई, इसलिए हम ये मैच हार गए। इस मैच के हारने का फील्डिंग को दोष देना और एक्स्ट्रा को दोष देना गलत होगा। फिर उनसे रविंद्र जडेजा के बारे में भी पूछा गया कि उनकी इनिंग को वो कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा वो आज से नहीं काफी देर से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है टीम इंडिया के। आप उनसे फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग जो मर्जी करवा लीजिए, हर चीज में वो ट्रेमेंडस हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट मैच में हमारा लोअर ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण हम वो मैच हार गए थे। लेकिन उसके बाद से रविंद्र जडेजा ने जो जिम्मेदारी संभाली है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और टेल एंडर के साथ बल्लेबाजी करके जो इतने स्कोर्स बनाए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। उनके जैसा प्लेयर शायद ही टीम इंडिया में कोई है। उन्होंने कहा रविंद्र जडेजा एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है और इस मैच में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया भी। और जाते जाते उनसे ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ऋषभ पंत एकदम ठीक हैं, फ्रैक्चर नहीं है, स्कैन हो चुका है, अगले मैच में डेफिनेटली ऋषभ पंत खेलने वाले हैं।
तो शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप ये समझ सकते हो कि कप्तान में कॉन्फिडेंस है, कप्तान जानता है कि हमने कहां पर गलतियां की हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इन तीनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड से बेटर क्रिकेट खेले हैं, लेकिन हमारे जो सेशन खराब गए हैं वो बिल्कुल ही ज्यादा खराब गए हैं, जिसके कारण हम ये मैच हार गए। जहां पर हम एक सेशन में 4-4 विकेट गंवा रहे हैं, वहीं अगर हम 2 या 3 विकेट गंवाएंगे, इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आने वाले मैचेस में हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं, देखते हैं अगले 2 मैचेस में क्या बनता है, टीम इंडिया किस तरीके से वापसी करती है। अभी भी टीम इंडिया के पास चांस है ये सीरीज जीतने का, बस देखना यह है क्या अपनी गलतियां सुधार के टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाती है।